कहाँ सीखते हैं? मेमोरी वाले चैप्टर में। वही हो नहीं? चलिए अभी आ जाएंगे, जब तक वो जलपान कर रहे हैं आप शुरू करते हैं कंप्यूटर की कहानी को। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? लगभग एक सप्ताह से अपनी क्लास नहीं हुई, एक सप्ताह या 8 दिन 9 दिन हो गए होंगे, शायद 7 तारीख के आसपास अपनी क्लास हुई होगी। आवे क्या? ठीक है। तो लास्ट टाइम कंप्यूटर की कहानी को हमने मेमोरी वाले चैप्टर पे छोड़ा था। मेमोरी वाले चैप्टर में मेमोरी का थोड़ा सा हमने डेफिनेशन या उसकी परिभाषा देखी थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि ये 2 तरह का व्यवहार करती है। ठीक है, 2 तरह का मेमोरी का बिहेवियर करती है, एक तो स्थायी तरीके का और एक है अस्थायी तरीके का। क्लासरूम के अंदर जो नए प्राणी बैठे हैं उन प्राणियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि बीच से चल रहा है सिलेबस। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 2 4 5 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद में बेडाम बेड रल जाएगा, जो करते भी रल जाओगा थाने, बाद में कोई दिक्कत को नहीं आओगी। धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लग जाएगी आपकी। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी उसको करते रहोगे। ये नोट्स मेरे हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप पीछे से कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आपके किसी सहेले या सहेली की मदद ले सकते हो आप, पीछे उन्होंने क्या किया है उस चीज़ से आपको कंटिन्यू कर सकते हो। बाद में मैं तो करवा ही रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको तकलीफ आ रही है तो मेरे से पर्सनल आप ऑफिस में बातचीत कर सकते हो, ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ और बता सकूँ कि कौन सी चीज़ कैसे और क्यों है। ठीक है, तो मेमोरी वाली चीज़ हमने कहाँ से डिस्कस करनी शुरू करी थी? मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है, आईपी होती है। आई फॉर क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, पी फॉर प्रोसेसिंग या प्रोसेस होता है। ठीक है, ओ फॉर आउटपुट, यानी कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी जूस की मशीन काम करती है, जिसमें जूस का गिलास तैयार करने के लिए या जूस तैयार करने के लिए आपको सर्वप्रथम इनपुट के रूप में फल चाहिए। ठीक है, जैसे आपने फल लिए, उन फल को आपने जूसर मशीन के अंदर या मिक्सर के अंदर डाला, फिर उस मशीन को जब चालू किया तो उन फलों को ग्राइंड करने का कार्य किसने किया? उस जूसर मशीन ने या मिक्सर मशीन ने किया। वो कौन सा काम कर रही है? इनपुट फल आए, प्रोसेसिंग का काम उस मशीन ने किया और जूस बन करके तैयार हुआ, इट मींस वो रिजल्ट या परिणाम हो गया, वो क्या हो गई? ठीक उसी प्रकार फल इनपुट, प्रोसेसिंग वाला काम मशीन और रिजल्ट जूस। समझ आई बात? इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर क्या गया इनपुट के रूप में? 4 + 6 गया, प्रोसेसिंग करके प्रोसेसिंग डिवाइस ने उसको 10 बनाया, स्क्रीन के ऊपर 10 दिखाया रिजल्ट के रूप में। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। समझ में आई बात? आईपीओ साइकिल के ऊपर है कंप्यूटर काम करता है। अब आईपीओ साइकिल पे काम करता है तो इनपुट देने के लिए कुछ यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से यंत्र होते हैं? इनपुट देने वाले यंत्र, यानी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। रिजल्ट जिस यंत्र के अंदर हम देख रहे हैं, जिस प्रकार ये बोर्ड है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ परिणाम स्वरूप रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में आप सब कुछ देख पा रहे हो। तो ये जो बोर्ड है, ये जो स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइस का काम कर रही है, आउटपुट यंत्र का काम कर रही है, जो आपको परिणाम है दिखा रही है, जो मैं लिख करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब मैंने इनपुट देने के लिए इस बोर्ड को काम किया, मैंने ये लाइन खींची, तो इसने इनपुट लेने के तुरंत बाद प्रोसेसिंग की कि यूजर क्या करना चाहता है, यहाँ इस बोर्ड पे एक तिरछी लाइन खींचना चाह रहा है, तो उसने इस पे विश्लेषण किया, प्रोसेसिंग की, और परिणाम स्वरूप आपको ये लाइन दिखाई दी। तो प्रोसेसिंग का कार्य है। बेटा मोबाइल छोड़ दे, ये बीच में मैं खोज के वो फॉर्मेट मार दूंगा। ठीक है, मोबाइल नहीं यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर। अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो कतई मेरे द्वारा मना ही नहीं है, आप बिना मेरे से पूछे, बिना परमिशन लिए बाहर जाइए या ऑफिस में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, इधर चले जाइए, आप पूरे दिन यूज कीजिए, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक। ऐसे बीच में दूसरे लोग डिस्टर्बेंस होता है। मेरे को ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, मैं आराम से 1 घंटे पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा। ठीक है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप 2 4 आस पड़ोस के पड़ोसियों के प्राणियों को भी
धोखा दे रहे हो, उनका भी ध्यान भटक रहा है, वो कभी आपकी तरफ देख रहे हैं, कभी आपके मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे काम बाहर जाके कर लिया करो, आपको मना ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करने हैं यहाँ पे। कहाँ पे था मैं, बताओ कहाँ पे था, आईपीओ साइकिल पे एक बात कर रहे थे आप। तो इसके अंदर जब प्रोसेसिंग वाला काम होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं। फिर मैंने आईपीओ नाम के आगे एक अक्षर और जोड़ दिया था, आईपीओ एस पर मैंने क्या बताया था, स्टोरेज बताया था मैंने। और स्टोरेज का मतलब क्या होता है, भंडारण, जो कर अपन नरमो बीजा कणक बीजा, ठीक है, बिना बाद में 5-6 महीना ही खेती करने के बाद में फिर क्या करते हैं, खान वाली कणक अगर राखनी हो तो बाकी मंडी में बेच दे, अभी खातर कोई कमरो देखा, दुलान देखा, ठीक है, कोई बरंडो देखा, बोले कूण में उरे आप, या फिर कोई टंकी हो अपने घर, बोले इंग माँ अपने 30 मन कणक राख लिया जो सारी साल खाने में काम आओगी, तो यानी उसको स्टोर किया, भंडारित किया, उसको संग्रहण किया, इकट्ठा किया। तो ऐसे ही आईपीओ साइकिल पे काम किया हुआ कोई भी कार्य है कंप्यूटर में, जैसे मैंने 4+6 को जुड़वा के मैंने रिजल्ट 10 प्राप्त किया, ये पूरा कार्य किया। मान लीजिए मुझे 6 महीने बाद या आपके 12 महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद इसी चीज को काम किए हुए मुझे जरूरत पड़ जाए, तो मुझे इसको भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, भंडारित करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टोरेज वाला काम होता है, और वो कौन करवाता है, मेमोरी करवाता है। कौन करवाता है, मेमोरी। मेमोरी ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज यंत्र होता है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेमोरी वाला चैप्टर। जैसे कि सीडी में कोई चीज डाला आप, डीवीडी में डाला, पेन ड्राइव में डाला, मेमोरी कार्ड में डाला आप, डाला ना, ठीक है, हार्ड डिस्क में डाला, तो उसमें जितनी भी चीजें, जैसे कि सॉन्ग डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए एक सॉन्ग है, वीडियो सॉन्ग है, वो मैंने मेरे मोबाइल के अंदर मेमोरी में डाल लिया, तो मैं क्यों डाल रहा हूँ उसको, मुझे भविष्य में सुनना है, देखना है उसको, सिंपल सी बात है ना। भविष्य में उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए भंडारित करूंगा मैं, स्टोरेज करूंगा। तो उसी मामले में ये अपना चैप्टर है जिसका नाम है मेमोरी। और मैंने आपको बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था कि मेमोरी वह स्थान होता है, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वह स्थान होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में या सेल में बटा हुआ होता है, ठीक है। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस कहा जाता है, या मेमोरी एड्रेस उसको कहा जाता है। और उस स्थान में हम क्या करते हैं, डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन, सूचना को भंडारित करते हैं, सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं। और वो जो सेव या सुरक्षित करने वाला डेटा, प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन है, वो 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ डेटा, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सब कुछ सोच लेना, मैंने एक ही नाम लिखा है। अब उसको मेमोरी में मैं सेव कर रहा हूं, किसको, डेटा या इंफॉर्मेशन को। तो उस मेमोरी का किस प्रकार का व्यवहार होगा, 2 तरीके का व्यवहार होगा। वो डेटा या तो उस मेमोरी में मैं स्थायी रूप में सेव करूंगा या अस्थायी रूप से सेव करूंगा। स्थायी का मतलब परमानेंटली सेव कर दूंगा, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी तौर पे उसको सेव करूंगा। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर कोई ऐप ओपन कर लेते हैं अपन, ऐप ओपन करने के बाद में लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर मान लीजिए एक ऐप ओपन की, क्या की, कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ऐप ओपन हो गई, स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बीच वाला मान लो मैंने बटन प्रेस कर दिया, अब बताओ ये ऐप खुली है या बंद है, खुली है। इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये खुली है ना, खुली है तभी यहाँ आई है, ठीक है। मल्टीपल ऐप्स, ऐसी कई ऐप खोल लेते हैं तो ये इधर उधर करते हैं तो बहुत सारी ऐप खुली हुई थी। जब तक मैं इसको क्लियर ऑल नहीं करूंगा या रिमूव नहीं करूंगा, या ऊपर या नीचे करने का जो तरीका होता है अलग अलग मोबाइल में, वो नहीं करूंगा, तब तक ये वहां से हटेगी नहीं। अब देखो हट गई ना। इट मीन्स ये जब तक मेरा मोबाइल ऑन था, कंप्यूटर ऑन था, तब तक टेम्परेरी तौर पे रैम के अंदर खुली हुई थी। तो इसका नेचर किस प्रकार का था, अस्थायी टाइप का था। क्योंकि कभी भी आप देख लेना, जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन करके दिखाया, ऐसे आप 5, 6, 10, 12 जितनी भी ऐप खोलनी है वो खोल ली और बीच वाला बटन दबा दिया मोबाइल का, फिर दोबारा वो 3 लाइन वाला बटन आप दबाओगे तो वो सारी ऐप आपको खुली हुई नजर आएगी, आएगी ना। फिर एक काम करना, इनको क्लियर ऑल करने की बजाय आप मोबाइल को डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देना, फिर स्विच ऑन करना। ऑन करने के बाद में फिर वापस से वो 3 लाइनों वाला बटन दबा के देखना, सभी ऐप खुली मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और हमने उनको क्लियर ऑल भी नहीं किया। इट मीन्स मोबाइल ऑन और ऑफ रहने के बीच का समय अगर हम इन ऐप को हटाते भी नहीं है तो ये अस्थायी तौर पे हमारी मेमोरी में खुली रहती है, जगह घेरती है। और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ऑफ होने के बाद तुरंत ऑन करते हैं, तब एक भी ऐप
खुली नहीं मिलती है। अगर मैं मोबाइल को ऑन रख रहा हूं और मेरी मेमोरी के अंदर एक सॉन्ग सेव है, मैं उस मोबाइल को ऑफ कर देता हूं और फिर 1 घंटे 2 घंटे या 5 मिनट बाद मैं ऑन करता हूं, क्या वो सॉन्ग मुझे मेमोरी में मिलेगा? बिल्कुल डेफिनेट नहीं मिलेगा। इट मीन्स वो सॉन्ग मेमोरी के अंदर किस रूप में था? स्थायी रूप में था। यही दो नेचर होते हैं मेमोरी के, या तो वो किसी डेटा को अस्थायी रूप में सेव रखती है, सुरक्षित रखती है, या फिर स्थायी रूप में। नंबर 1 लिखो, कॉपी में लिखना चालू कर दो, बोलूंगा मैं, ठीक है। नंबर 1 नेचर अस्थायी, अस्थायी। ये हेडिंग डाल ली थी क्या? कंप्यूटर की मेमोरी का व्यवहार 2 तरह का होता है। नहीं डाली है जिसने तो वो यहां से लिखना शुरू कर दो। लिखो, कंप्यूटर की मेमोरी का व्यवहार, चैप्टर का नाम है मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी का व्यवहार 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। नंबर 1 अस्थायी ऑब्लिक नासवान ऑब्लिक, एक नाम और होता है इसका वॉलेटाइल। वॉलेटाइल की स्पेलिंग बताइए। ये तीनों हेडिंग में डाल लेना। नंबर 1 अस्थायी, यहां तो मैंने केवल अस्थायी लिख रखा है, ये अस्थायी के साथ में ये दोनों नाम और जोड़ लेना, ठीक है। नंबर 1 अस्थायी नासवान ऑब्लिक वॉलेटाइल, ठीक है। इसी अस्थायी को नासवान भी बोल सकते हैं, नासवान मेमोरी, ठीक है। स्मृति, मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति हिंदी में, ठीक है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब ही नासवान होता है, ठीक है। अच्छा, इसका व्यवहार किस प्रकार का होता है? लिखो इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर की वह मेमोरी, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो डेटा सूचना इत्यादि को टेम्परेरी तौर पर, टेम्परेरी की स्पेलिंग यारी, ठीक है, गोल दायरे लगा रखे मैं। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो डेटा तथा सूचना को टेम्परेरी तौर पर सुरक्षित रखती है। सुरक्षित का मतलब है यहां पे स्टोर, सुरक्षित रखती है, अर्थात यह मेमोरी कंप्यूटर के चालू होने से लेकर कंप्यूटर के चालू होने से लेकर बंद होने तक ही, कंप्यूटर के चालू होने से लेकर बंद होने तक ही डेटा या सूचना को स्टोर करती है। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट में, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है। उदाहरण लिखो। उससे पहले मुझे ये बताओ, दोबारा बोलने की ज़रूरत है क्या? है ज़रूरत? चलो तो उदाहरण लिखो। रैम
RAM, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम, रीड नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का दूसरा नाम होता है RWM, रीड राइट मेमोरी इसको बोलते हैं। कई बार एक दो बार ये क्वेश्चन आया कि रैम को कौन सी मेमोरी कहा जाता है, तो RWM रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ये रीड राइट क्या फंडा है ये भी मैं समझाऊंगा जब रैम का केस आएगा, ठीक है। एक तो उदाहरण ये हो गया, किसका उदाहरण बता रहा हूं मैं, इस मेमोरी का नेचर कैसा है, अस्थायी। रैम का नेचर कैसा है, अस्थायी, ठीक है। रैम के बाद दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कैश, ठीक है। कैश के अलावा हो जाएगा रजिस्टर। ये रजिस्टर, कैश, रैम, ये तीनों मेमोरी के नाम है और तीनों का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, अस्थायी प्रकार का व्यवहार है। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ आ गई। आगे बढ़े, चलो आगे क्या, अगले पेज पे आ जाओगे। फिर सेकंड लिखो स्थायी। स्थायी का नाम लिखते ही ऑब्लिक लगा के लिख लेना गैर नासवान, एक लिख लेना नॉन वोलाटाइल। वो क्या थी, अस्थायी, नासवान और वोलेटाइल। ये क्या है, स्थायी, गैर नासवान, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और लास्ट में नाम आ जाएगा इसमें परमानेंट, ठीक है, परमानेंट टाइप भी आ जाएगा। डेफिनेशन इसकी छोटी है, लिखवा दूंगा, पहले ये नाम लिख लो। 3 नाम जरूरी है, ये तो फिर बाद में भी बोल दूंगा मैं। लिख लिया, बोलो। यह मेमोरी डेटा या सूचना को स्थायी तौर पर स्टोर करने का कार्य करती है। यह मेमोरी डेटा या सूचना को स्थायी तौर पर या स्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करती है। ये गैर नासवान वाली लाइन में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि इसको अपन इसके साथ ही चेप दिया नाम को, ठीक है। इसकी जगह एक लाइन लिख लो, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरण HDD, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इत्यादि। घना ही एग्जाम्पल हो गया। रोम भी जोड़ लियो, ROM, रोम। रोम हार्ड डिस्क, ये HDD शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क, रोम, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इसको मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या आ जाती है, फ्लॉपी भी आ जाती है, हार्ड डिस्क भी आ जाती है, मैग्नेटिक टेप भी आ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप देखी हुई है क्या, हाँ, मैग्नेटिक टेप देखी है किसी ने? टैप रिकॉर्डर की रील कौन देखेड़ी? अरे इतना ही हो है,
फिर इस तरह की पुरानी रील नहीं थी कि डैक में बजा करती, ये गलत बना दिया मैंने, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इनमें दो साइड हो करती, ए साइड बी साइड, फिर यह डैक में डालिया करता, बदल के ऊपर वो पट्टी चलिया करती रील, ठीक है। फिर इसके ऊपर हेड आता था और फिर हम उसमें गाने सुनते थे, चार इधर आते थे, चार दूसरी साइड आते थे। खराब हो जाया करती थी ना, आप आसमान में उड़ाया करता, खेलिया करता, फिर टावर होता था ना। वो वाली होती है मैग्नेटिक टेप। ये दो प्रकार की होती है, एक ऑडियो वाली होती है, एक वीडियो वाली। ऑडियो वाली तो पहले ज़्यादातर ट्रैक्टर पे या फिर घर में कोई डैक होता था, उसमें बजाते थे, कोई पुराना बूढ़िया होता वह रागनी सुनिया करता। और आपा क्या कराया करता, किराए ने VCR ले आके और वो घातक फिल्म देखा करता, वो मोटी आई करती, VCR में डलिया करती, वह भी मैग्नेटिक है टेप। उसकी जो चौड़ाई होती थी टेप की वो मोटी होती थी, इसकी पतली होती थी, ठीक है ना। वो वीडियो कैसेट होती थी मैग्नेटिक टेप की, ये ऑडियो होती थी। तो ये भी आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये लिख लिखा डेफिनेशन और इसके उदाहरण। अब नीचे एक ये चीज बना रखी है मैंने, ये मैं आपको बता देता हूं क्या है ये एक्चुअल में। ये वाली चीज देखो आप, ये इतनी चीज, ठीक है। सेम एज इट इज उतार लेना, मैं बता दूंगा, आप देख भी सकते हो। मैंने एक ऐसे त्रिभुज बना रखी है, इस त्रिभुज में चार अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं, तीन रेखाएं खींच के, ठीक है। एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इधर से भी मैंने ऐसे एरो मार रखे हैं, ठीक है। पहला क्या लिख रखा है मैंने, पहले एरो में रजिस्टर लिख रखा है मैंने, ठीक है, रजिस्टर। उसके बाद में कैश मेमोरी का नाम लिख रखा है, उसके बाद में रैम लिख रखा है और फिर हार्ड डिस्क होगा, HDD लिख दूं क्या, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इधर भी सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, मतलब चारों एरो के सामने भी सेम ही नाम हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज में ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं सबसे छोटी मेमोरी से सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ बढ़ रहा हूं। समझ आई बात? कहने को मतलब यह है कि अगर मैं पहले रजिस्टर मेमोरी की बात करूं तो इन चारों के कंपैरिजन में आकार में, साइज में सबसे छोटी कौन सी है, रजिस्टर है। फिर मैं थोड़ा सा नीचे और आऊंगा तो दूसरा नंबर किसका है, कैश का। तो फिर वो आकार में रजिस्टर से तो बड़ी है, लेकिन बाकी की जो नीचे वाली दो उनसे। फिर तीसरे नंबर पे रैम पे आऊंगा तो रैम आकार में इन दोनों से तो बड़ी है, लास्ट वाली से छोटी है। और लास्ट हार्ड डिस्क पे आऊं तो क्या है, सबसे, बाकी तीन इससे छोटी। अगर इधर मैं देखूं, चाहे मैं ऊपर से नीचे चलूं या नीचे से ऊपर जाऊं, अब ऊपर से नीचे जाऊं तो तेज मेमोरी से धीमी की तरफ बढ़ूंगा, और नीचे से ऊपर जाऊं तो धीमी से। अब स्पीड की बात कर रहा है, इधर वाली साइड में स्पीड की बात कर रहा है। अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता हूं तो इन चारों के कंपैरिजन में सबसे धीमी कौन सी है, फिर इससे थोड़ी तेज कौन सी है, इससे थोड़ी तेज कौन सी है, और सबसे तेज कौन सी है। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर होती है। समझ आई बात? ये डायग्राम यही बात बता रहा है, ये डायग्राम यही बता रहा है कि रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, इनमें सबसे धीमी हार्ड डिस्क है, सबसे तेज रजिस्टर है। इधर सबसे छोटी रजिस्टर है और सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार ये रजिस्टर वाला क्वेश्चन आया है। सबसे तेज मेमोरी की मैं बात करूं, तेज स्मृति की मैं बात करूं, तो वो कौन सी है, आपकी रजिस्टर है, ठीक है। एक आध बार क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें रजिस्टर ऑप्शन गायब था, बाकी ऑप्शन थे। अब बताओ, बाकी ऑप्शन थे, रजिस्टर गायब है, तो सबसे तेज कौन सी हो जाएगी, कैश हो जाएगी ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? मतलब वो आपको तो ये डायग्राम जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन है, इन्हीं में से मिलेंगे, तो उनमें देख लेना कि नंबर वाइज कौन सी है। अगर रजिस्टर नहीं है तो ऑटोमेटिक नंबर फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, कैश हो जाएगी। रजिस्टर है तो और तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है, सबसे धीमी कौन सी है।
फ्लो में हम ये सोच लेते हैं तेज पूछिए रजिस्टर को निशान लगा देते हैं, हालांकि सबसे धीमी फिर ये आ जाती है। समझ आई बात? क्लियर है? समझ गए? रजिस्टर क्या होते हैं, कैश क्या होती है, रैम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर क्या होते हैं, प्रत्येक सेक्टर के अंदर कितने एमबी या कितने बाइट तक का मेमोरी होती है, उसमें किस प्रकार क्लस्टर बनता है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। ट्रैक क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी हार्ड डिस्क के दौरान। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो हमने मेमोरी की डेफिनेशन देख ली कि कंप्यूटर में एक स्थान होता है जहां पे स्थायी या अस्थायी रूप में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि वो स्थायी और अस्थायी क्या होता है, भी दो अलग अलग मेमोरी के व्यवहार होते हैं। सभी मेमोरी के प्रकार जो होते हैं उनमें से कुछ मेमोरियां अस्थायी तौर पे डेटा को स्टोर करने का काम करती है, कुछ मेमोरी स्थायी तौर पे डेटा को स्टोर करने का काम करती है। उनमें हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, भी स्थायी तौर पे डेटा स्टोर कौन सी करती है, भाई पेन ड्राइव करती है, सीडी करती है, डीवीडी करती है, हार्ड डिस्क करती है। इसके अलावा अस्थायी तौर पे कौन सी करती है, कैश करती है, रजिस्टर करती है, रैम करती है। ये एग्जाम्पल हमने अलग अलग देखे। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी ये नहीं पता अभी तक कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। ठीक है, भी एक्चुअल में भी किस टाइप में रैम आती है, किस टाइप में कैश आती है, किस टाइप में हार्ड डिस्क आती है, किस टाइप में सीडी डीवीडी आती है। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि मेमोरी के टाइप्स हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो मुख्य रूप से मेमोरी कितने टाइप की होती है, हेडिंग डाल लो मेमोरी टाइप्स या मेमोरी के प्रकार। हेडिंग डालो मेमोरी के प्रकार या मेमोरी टाइप, फिर एक लाइन लिखो। मुख्य रूप से देखो मेमोरी ऐसे तो बहुत टाइप की होती है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइप में डिवाइड की हुई मिल जाएगी। एज पर एचएसएससी और एचपीएससी एग्जाम्स, जिस प्रकार का कंप्यूटर अपने एग्जाम में पूछा जाता है सी तथा डी ग्रुप की जॉब्स के अंदर, उस हिसाब से सिलेबस और डिवाइडेशन किया गया है। हम दो ही प्रकार की मेमोरी करते हैं और एज पर एक प्रीवियस पीवाईक्यू एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इतने ही टाइप से ही पूछा गया है। तो बेफालतू की आपने गंडासा आगे छानी काटने की जरूरत को नहीं, आप मोटी मोटी चीज वही कराना जो आपने पेपर में आवा। ठीक है, तो मुख्य रूप से लिखो, मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्राइमरी मेमोरी। मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी यानी स्मृति दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्मृति। ठीक है, मेमोरी मतलब स्मृति, प्राइमरी मतलब प्राथमिक हो गए। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है, ऑब्लिक लगा लेना यहां पे, मेन मेमोरी। मुख्य, मेन का मतलब मुख्य स्मृति। तीसरा नाम बताइए, तीसरा नाम होता है इसका इंटरनल मेमोरी, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक स्मृति। ये कुल नाम है पहली मेमोरी के। इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। तीनों का नाम इंग्लिश में इधर है, हिंदी में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टाइप, सेकंड टाइप की जो मेमोरी होती है उसको प्राइमरी की जगह क्या बोल देंगे, सेकेंडरी मेमोरी बोल देंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक स्मृति। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सहायक। दूसरा नाम है इसका सहायक यानी कि ऑक्सिलियरी
मेमोरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक स्मृति। ठीक है, तीसरा नाम हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। बाह्य या बाह्य स्मृति। ठीक है, तीन ही का हो गया, तीन प्राइमरी का हो गया। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, इंटरनल, आंतरिक, एक्सटर्नल, बाह्य, ऑक्सिलरी, सहायक, मेन, मुख्य। ठीक है, कुल 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्रत्येक के 3-3 नाम है। ठीक है, ये तीनों नाम मैंने इसलिए लिखवाए हैं आपको क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं है आपको केवल और केवल एग्जाम के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी बोलेगा। वो हो सकता है वो इंटरनल नाम यूज कर ले, एग्जाम के क्वेश्चन में हो सकता है प्राइमरी मेमोरी का वो इंटरनल नाम यूज कर ले, तो आपको पता होना जरूरी है कि ये इंटरनल शब्द से प्राइमरी की ही बात कर रहा है। हो सकता है वो मेन मेमोरी नाम से क्वेश्चन में यूज कर ले, तो आपको सीधा दिमाग में क्या पिच होना चाहिए, वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। हो सकता है वो द्वितीयक मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ऑक्सिलियरी शब्द का इस्तेमाल कर ले, तो आपके दिमाग में सीधी बात क्या जानी चाहिए, वो तो सेकेंडरी मेमोरी का जिक्र कर रहा है या बात कर रहा है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन कोई भी गलत है नहीं होंगे। सारे के सारे नाम लिख लिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ये मैंने यहां भी लिख रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, प्राइमरी, इंटरनल, मेन, सेकेंडरी, एक्सटर्नल, ऑक्सिलियरी। तो सबसे पहले हमें किसकी बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो प्राइमरी मेमोरी। यहां पे तीनों नाम नहीं लिखेंगे आप, यहां पे एक ही नाम से चलेंगे फिलहाल। ठीक है, यहां पे अपन केवल और केवल एक नाम से ही चलेंगे, प्राइमरी। देखो अपन कभी भी मोबाइल मार्केट से लेके आते हैं, क्योंकि मैं कॉमन चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोबाइल के बारे में सभी को ज्ञान है अपने को, क्योंकि हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो इसलिए ज्यादा जल्दी दिमाग में आपके बात आएगी। जब भी आप मोबाइल मार्केट में से परचेज करते हैं नया, तो और बहुत सारी चीजें तो अपने दिमाग में होती है, अभी उसका कैमरा कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है और चीजें तो, लेकिन 2 चीजें जो सभी कॉमन बातें हमारे दिमाग में होती है, और चीजों को छोड़ के मैं केवल 2 बातों का यहाँ पे जिक्र करूंगा। हम मोबाइल खरीदते वक्त 2 चीज जरूर देखते हैं कि उस मोबाइल में रैम कितने की है, देखते हैं ना। दूसरी जो होती है वो देखते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, ये 2 चीज जरूर देखते हैं। जैसे कि मान लो भी मैं कह दूं मैं फोन खरीद के ले आयो, वो 8 GB, अरे 128 GB में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 8 GB तो रैम का जिक्र कर रहा हूं और एक्सटर्नल मेमोरी 128 का जिक्र कर रहा हूं। अक्सर मोबाइल के केस में हमारे दिमाग में क्या आता है, आप असी दिखा मैं मोबाइल ले आया, बोले मेरे मोबाइल में रैम 8 GB की और रोम है 128 की है, वहां हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये उस केस में गलत होता है, रेयर केस होता है। वो किसकी बात कर रहे हैं, हमें सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। मोबाइल खरीदते वक्त हमें प्राइमरी मेमोरी रैम का जिक्र करते हैं कि वो मेरे मोबाइल में 8 GB की रैम है, और बाह्य मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का जिक्र करते हैं एक्सटर्नल जो की है कि वो हमारे 256 या 512 या 128 या 64 GB की है। समझ में आई बात। जो भी डेटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं तो वो इसमें ही जाता है ना 128 वाली में, टेम्परेरी स्टोर करते हैं वो 8 GB वाली में रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऐप खोल के दिखाई मोबाइल के अंदर वो कैलकुलेटर, तो वो जगह किस में घेर रहा था, स्टोर कहां हो रहा था, वो रैम में स्टोर हो रहा था। ठीक है, समझ आई बात। कई बार रैम भर जाती है तो मोबाइल हैंग हो जाता है, 8 GB को तो माजड़ो ही हो को। ठीक है, तो वो भर जाए तो वो हैंग हो जाए भी, आप कई क्लियर कैश करा, ऐप अनइंस्टॉल करा, या फिर ऐप कहीं खुली हो बंद करा, ठीक है, उसको फ्री स्पेस करते हैं, उसके बाद फिर वापस से वो सागी चंका हुआ है ना। समझ आई बात। तो ये चीज होती है, क्लियर है। तो प्राइमरी मेमोरी अगर रैम ना हो कंप्यूटर के अंदर, क्या कंप्यूटर चल जाएगा, इसीलिए इसको मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जिस भी प्रकार की डेटा, सूचना, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम आप मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर चला रहे हैं, जब उसको खुलने के लिए जगह चाहिए, वो मेमोरी स्पेस चाहिए, वो स्पेस कौन अवेलेबल करवाएगा,
वो रैम अवेलेबल करवाएगी, तभी हम स्क्रीन के ऊपर उस चीज को खुला हुआ देख पाएंगे। इसलिए ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। इसके बगैर कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता है। तो इसकी डेफिनेशन है सामने लिखी हुई है, ये सामने देख देख के लिख लो आप। जैसे कि यहां लिख रखा है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होती है। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर को, अब रैम का एग्जांपल मैंने मोबाइल में बताया ना, कंप्यूटर को चलाने में ही सहायक होती है। जब स्टार्ट होता है ना कंप्यूटर, अब मोबाइल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो मोबाइल कैसे चल रहा है? मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेजर सॉफ्टवेयर होता है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लिया जाता है और जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गाड़ी लिया है, आप अगर खरीद के चलाओगे कौन भी ने? ड्राइवर है। कौन चलाओगे? ड्राइवर है। इसी प्रकार मोबाइल ले आए, कंप्यूटर ले आए, उसको चलाएगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजर उसको ऑपरेट करेगा। यूजर हम जो है चलाएंगे, हम उसको ऑपरेट करेंगे। अगर आप लैपटॉप खरीद के लेके आ गए, आप कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आ गए, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो जानो नहीं, जानो और सरल कर देता हूं, जैसे कि विंडो नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर, विंडो 7 विंडो 10 है तो जानो, है ना, वो नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा क्या? खोखा है वो तो, खाली। समझ आई बात? और वो विंडो 7 और विंडो 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य कर रहा है, ऑपरेट करने का कार्य कर रहा है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल किसके बलबूते पे रहा है? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम के बलबूते पे चल रहा है। क्योंकि जब कोई भी कंप्यूटर ऑफ होता है, बंद होता है ना, तब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सो रहा होता है। समझ आई बात? अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि कंप्यूटर आपका ऑफ है, कंप्यूटर आपका ऑफ है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? एक तो P4 में प्राइमरी मेमोरी इंगित कर रहा हूं, S4 में सेकेंडरी मेमोरी इंगित कर रहा हूं। अब कंप्यूटर की जगह मैं माइक्रो कंप्यूटर मोबाइल का ही जिक्र कर लेता हूं। आपने मोबाइल को ऑफ कर रखा है, क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है। आपके मोबाइल के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ज्यादातर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल हम यूज करते हैं? एंड्रॉइड का, ठीक है। AND को मैं एंड्रॉइड मान रहा हूं, ठीक है। ये एंड्रॉइड कोई मोबाइल नहीं होता, ठीक है। मोबाइल तो सैमसंग, वीवो, ओप्पो, कंपनियां में हुआ है। सैमसंग बोलते हैं हम किसका है भाई? आप सीधा मेरे को तो एंड्रॉइड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता, जिस कंपनी का होता है वो मोबाइल होता है, ठीक है। एंड्रॉइड उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो इसको चलाने का काम कर रहा है। अब एक मोबाइल है, मान लीजिए किसी भी कंपनी का है, जिसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है चल रहा है। आप कभी भी देख लेना, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जब आप ब्रांड न्यू मोबाइल या कंप्यूटर लेके आते हो, वो जो सेकेंडरी मेमोरी मान लेता हूं मैं, आप लेके आए 64 GB वाला, 8 GB की रैम है और 64 GB की क्या है आपके मोबाइल में? सेकंड। क्या आपको पूरी की पूरी 64 MB फ्री मिल जाएगी, खाली मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी आपको। आपने 1% भी, 1 MB का भी डेटा अभी तक उसमें सुरक्षित नहीं किया, स्टोर नहीं किया, डाला नहीं। 64 की 64 MB फ्री होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि जो मोबाइल आप परचेज करके लेके आए हो, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाने का काम करेगा, जिसका नाम है एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। और किस कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, और सिस्टम को चलाने का जो काम सॉफ्टवेयर करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया? सिस्टम। क्योंकि अब इस पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है? मुकेश सर चला रहे हैं, तो मुकेश सर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। समझ में आई बात? हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। हम तो क्या घंटा गावा पढ़ावा मा तुम्हारा बाजा, ठीक है। सारा दिन तो मैं तो होता था मुकेश सर हमारे बिजली लेनी रहे और करनो थाने शोर शराबों AC अवेलेबल करवानो है। आखिरकार लगी गया AC, हम तुम ठंडी हवा ले रहे हो, लेकिन तारा मास्टर को तो ये भी पसीना ही आवा है। एक ही ना और लगवाओ है, मरी मरी ना बोलिया अगर दर्शना। तो कहां पे था मैं? मोबाइल के अंदर आपका 64 GB पूरा का पूरा फ्री नहीं मिलेगा। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो भी कोई ना कोई GB या MB या TB, जितनी उसकी मेमोरी है, जितनी वो जगह घेरना चाह रहा है,
जितनी उसको जगह अवेलेबल चाहिए उतनी जगह जब वो इंस्टॉल होके आता है कंपनी से पहले से ही 64 GB में से वो जगह घेर लेता है और बाकी का फ्री स्पेस दिखाता है यहाँ पे। समझ आई बात? इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये स्टोर होता है। ठीक है, बंद होने के दौरान ये सो रहा है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आराम करता है, सो रहा होता है, स्टोर होता है, भंडारित होता है। जब आप मोबाइल को ऑफ से ऑन करोगे तो एक मेमोरी होती है जिसका नाम होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर फर्मवेयर नाम का और बायोस नाम के दो सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्मवेयर होता है और एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसके बलबूते पे वो परमानेंटली इसमें स्टोर होते हैं। वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मैसेज भेजकर ऑपरेटिंग सिस्टम को जगाने का काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को जगा करके प्राइमरी मेमोरी रैम में लोड करवाने का काम करते हैं। जब ये जाग जाता है और मोबाइल ऑन हो जाता है तो सक्सेसफुली रोम में जो दो सॉफ्टवेयर हैं वो इसको प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम करते हैं कि भैया कंप्यूटर चालू हो रहा है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर को ऑपरेट करवाना है, आप यहाँ से उठ करके रैम में आ जाइए और रैम में फिर 8 GB जो जगह होती है या 4 GB या 16 GB जो भी जगह होती है उसमें से कुछ जगह ये सोया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम जाग करके वहाँ घेरता है। तभी तो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, तभी आपको वॉलपेपर दिखाई देता है, तभी जितनी भी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती है वो सामने दिखाई देती है, तभी आप क्लिक करके उनको ओपन कर पाते हो, तभी आप कॉल कर पाते हो, तभी आप नंबर डायल कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर था वो कहाँ आ गया, प्राइमरी मेमोरी रैम में आ गया। इट मीन्स वो रैम में तब तक खुला रहेगा जब तक आपका मोबाइल ऑन है। जैसे ही हम ऑफ कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से वापस सेकेंडरी में चला जाएगा। समझ आई बात? इट मीन्स इसका नेचर कैसा रहा, अस्थायी। स्थायी रूप से तो इसको स्टोर कौन कर रहा है, सेकेंडरी कर रहा है ना। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो प्राइमरी मेमोरी का क्या है, कंप्यूटर को चलाने में सहायक है। ये पूरा लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो लिख लो। अब ये बात तो समझ आ गई ना, प्राइमरी वाली कैसे काम करती है, ये क्यों चलाने में सहायक है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। कह रहे हैं कि कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होती है कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है। इसका मतलब है कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। कभी रैम एग्जिट होती है क्या? जैसे मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड छोटा सा टुकड़ा होता है ना चिप का, इसको बाहर भी निकाल लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं ना सिम की तरह। कभी रैम को बाहर निकाल के देखा है आपने, मोबाइल वाली रैम को? इसलिए इसको फिक्स बोलेंगे। ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। आपका जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप का, उससे इसकी एक सॉकेट होती है, वहां से एग्जिट किया जा सकता है। ना तो लैपटॉप वाली को उठाया जा सकता, ना आपके मोबाइल वाली को उठाया जा सकता। मैंने तो कभी उठा के देखा नहीं। हाँ, मैकेनिक जब लैपटॉप खराब हो जाता है, आपका वो खराब हो जाता है, तो उसको जो भी सोल्डरिंग की होती है, टांके लगाए होते हैं काबिये से, वो बेल्डिंग हटा के तो बेशक हटा ले, बात अलग बात है। फिर वह खराब हो रही है तो दूसरी फिक्स कर दो, ठीक है ना। तो इसको ये बोलेंगे कि कंप्यूटर पे क्या लगी होती है, मदरबोर्ड पे फिक्स होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है तथा कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती है। खास बात है, ये मेमोरी किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी की कैटेगरी में इसको लिया जाता है। सेमीकंडक्टर किसमें होती है ये? यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये चिप से बनी होती है। चिप क्यों बना है? किसकी होती है ये चिप? सिलिकॉन होती है बेटा, सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन जहां से प्राप्त होती है वो आप वाला शब्द है, सिलिका, ठीक है। सिलिका कहां से मिलती है? मिट्टी से मिलती है, रेत से, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, रेत से सिलिका को प्राप्त किया जाता है, सिलिका से सिलिकॉन का एक टुकड़ा बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। और ये चिप से बनी होती है और सीधी मदरबोर्ड पर लगी होती है जो कि सीपीयू से जुड़ी होती है। क्लियर है? चलाने में सहायक होती है कंप्यूटर के, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सेमीकंडक्टर कैसे बनती है वो चिप वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है, अस्थायी तौर पे डेटा को स्टोर करती है, सीधी मदरबोर्ड पे लगी होती है, सीपीयू से डायरेक्ट संपर्क होता है, सीपीयू से
सीधी संपर्क साधती है ये, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में काउंट की जाती है। प्राइमरी मेमोरी दो ही होती है, रैम तथा रोम, ठीक है। अब देखो रैम और रोम, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बताया, रैंडम एक्सेस, इसका क्या बताया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये और ये दोनों आती तो किस कैटेगरी में है, इसी में आती है, प्राइमरी में, ठीक है। लेकिन इसका नेचर क्या होता है, अस्थाई। इसका क्या होता है, इसका स्थायी होता है। टाइप तो एक में ही है दोनों प्राइमरी में, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया एक तो कौन सा प्रोग्राम होता है, बायोस, और एक का नाम होता है फर्मवेयर, ठीक है। आप कभी कंप्यूटर को ऑफ करो कभी ऑन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परमानेंट तौर पे दोनों प्रोग्राम रोम में सेव रहते हैं, ठीक है। फर्मवेयर भी सेव रहता है और बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप होता है। बायोस इनपुट तथा आउटपुट सिस्टम जो कंप्यूटर के होते हैं उनसे संबंधित जानकारियां इसके अंदर स्टोर रहती है। इन दोनों प्रोग्राम की अहम भूमिका रहती है, जो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जगाने का कार्य करती है, और तथा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करवाने का काम भी फर्मवेयर तथा बायोस जो कि रोम के अंदर होते हैं परमानेंटली स्थायी तौर पे स्टोर रहते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर कभी कोई यहाँ पे ऐसा प्राणी बैठा है जिसके मोबाइल के सॉफ्टवेयर उड़े हों, कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया है? जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, मैं जाऊंगा कड़े दुकान पर जाऊंगा, कहूँगा भैया मेरा सॉफ्टवेयर उड़ गया यार, कर दे यार सॉफ्टवेयर करीब, अच्छा होता है ना ऐसा, या सुना जरूर होगा अगर नहीं उड़ा है। तो जब सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या उड़ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, ठीक है, ओएस उड़ गया, जो ओप का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का है वो उड़ गया, लेकिन फिर भी वो मोबाइल चलता है। कभी देखा है, ब्लैक स्क्रीन आती है, कुछ नंबर आते हैं या तो कोई अदर भाषा में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, आपके आइकन नहीं दिखेंगे, स्क्रीन नहीं दिखेंगे, कॉल नहीं मिला सकते, आप आगे पीछे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी वो ऑन हो रहा है, या तो ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की स्क्रीन आ रही है और कुछ शब्द लाइनें लिखे हुए आ रहे हैं और एक दो स्टेप उस पर आगे पीछे भी जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो दो प्रोग्राम होते हैं, इन दो प्रोग्रामों की वो सूचना होती है फर्मवेयर और बायोस की, जो रोम में स्टोर होती है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ने के बाद भी ये चीज वो दिखाई देती है वहां पे, समझ आई बात? ये परमानेंट स्टोर होते हैं, कभी उड़ते ही नहीं है। ये तो पूरी सीधी रिप्लेसमेंट ही होती है, अगर खराब होगी, डैमेज होगी तो रोम ही चेंज होगी उसकी, ठीक है। 3 टाइप की होती है, ठीक है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। तो इरेजेबल नहीं होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो केवल पढ़ी जा सकती है, मिटाई ना जा सके, ठीक है। इफ जैसे कि मान ले ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, मिट गया ना ये, और फिर मैंने ये लिख दिया, चल क्यों नहीं रहा भैया, फिर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, फिर मिटा दिया। इट मीन्स मैं लिख रहा हूं, रीड कर रहा हूं, फिर मिटा रहा हूं। रीड लिखना मतलब राइट, मैं कितनी ऑपरेशन कर रहा हूं? 3 ऑपरेशन कर रहा हूं। डिलीट, ये 3 काम कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, लिखा, फिर मैंने उसको पढ़ा, देख रहा हूं सामने, पढ़ ही रहा हूं, फिर मैंने डिलीट भी किया, ठीक है। रीड, राइट और डिलीट, तीनों ऑपरेशन कर रहा हूं। यानी कि ये एक जगह थी, एक ऐसी मेमोरी थी जिसके अंदर डेटा को लिखने का काम भी कर रहा हूं, फिर डेटा को पढ़ने का भी काम कर रहा हूं, फिर मैं उसको मिटाने का भी काम कर रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पेन ड्राइव। जैसे कि पेन ड्राइव है, पहले पेन ड्राइव खाली थी, कंप्लीट खाली थी, आपने उसके अंदर 10 सॉन्ग भर दिए, इट मीन्स वो डेटा राइट कर दिया, लिख दिया आपने, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा को राइट करना, उसको स्टोर करने को कहते हैं, ठीक है। फिर उस पेन ड्राइव को मैंने किसी डेक में लगाया, ठीक है, ट्रैक्टर पे लगा दिया, ठीक है। फिर मैं उन 10 गानों को सुन रहा हूं, इट मीन्स रीड कर रहा हूं उस डेटा को, उस तक पहुंच कर रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, मैं दाब के 10 दिन पेन ड्राइव गाली, कंप्यूटर में सारा 10 का 10 गाना डिलीट मार दिया, मतलब मिटा दिया। डेटा को पहले राइट किया, मतलब डाला पेन ड्राइव में, फिर उसको सुना, मतलब रीड किया, उसके बाद में फिर मैं दाब के, तो मैंने 3 ऑपरेशन होते हैं किसी भी मेमोरी के अंदर, 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। और आपका जो ये रोम है, इस रोम में
केवल और केवल इसके नाम में एक ही ऑपरेशन छुपा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। ना तो इसमें डेटा को राइट किया जा सकता, ना इसमें डेटा को डिलीट किया जा सकता, केवल और केवल रीड किया जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो होती है, मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री होती है, वो पहले से ही फर्मवेयर तथा बायोस नाम के दो सॉफ्टवेयर राइट करके देती है, उसमें डाल के देती है, हम नहीं डाल सकते। उन दोनों डेटा को पढ़ने का काम, रीड करने का काम हम करते हैं, उनको डिलीट भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक मेमोरी में 3 प्रकार की ऑपरेशन होती है, रीड, राइट तथा डिलीट। रोम में केवल उपभोक्ता द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा, यूजर द्वारा एक ही ऑपरेशन किया जा सकता है, रीड वाला, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिलीट हो जाए तो भी रोम में फर्मवेयर और बायोस जो उपलब्ध है वो कभी डिलीट है नहीं होते। समझ आई बात? दोनों लिख लिए। सेकंड टाइप लिखो, सेकेंडरी। करवा दोगे क्या है? कोई का नो सर, कोई का यस सर। हाँ चलो, सेकेंडरी मेमोरी तो एक छोटा सा ही है, ये तो करवा ही देता हूं। सेकेंडरी मेमोरी देखो, प्राइमरी के केस में क्या बताया मैंने, एक तो अस्थायी बताया। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है एक अपवाद को छोड़कर, इस अपवाद को छोड़कर, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मुख्य मेमोरी होती है या जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? अस्थायी। लेकिन उसी के टाइप कितने हैं? 2 है, एक है रैम और एक है रोम। मैंने रैम को अस्थायी बताया और रोम को स्थायी बताया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? इसके दोनों टाइप में एक अस्थायी है, एक स्थायी है, और इसके आपके मेन टाइप को आप बोल रहे हो कि ये अस्थायी है। तो ये रोम इसके अंदर अपवाद है भाई, ठीक है। रोम इसके अंदर अपवाद है। अगर पर्सन ये पूछ लिया जाए कि प्राइमरी कैसी है, तो उत्तर अस्थायी होगा। दोनों के बारे में सेपरेट सेपरेट पूछ लिया जाए तो ये अस्थायी हो जाएगी और ये स्थायी हो जाएगी। स्थायी क्यों है रोम? मैंने बता दिया, फर्मवेयर और बायोस है, इसमें परमानेंट है, स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करी जाए तो सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार की होती है? कंप्लीट, इसके जितने भी टाइप हैं वो सब का नेचर क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। सीडी भी सेकेंडरी में आती है, डीवीडी भी सेकेंडरी में आती है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी में आती है, इसके अलावा मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी में आता है। इसके अलावा आपका मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब की सब क्या आती है? स्थायी रूप की होती है और सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिख लो, ये सहायक मेमोरी होती है। ये अब मेरे को ये बताओ, आपके मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी ना हो तो काम चल सकता है ना? सहायक मेमोरी ना हो तो लगभग काम चल सकता है। सिर्फ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के लिए एक छोटी सी मेमोरी दे दी जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हो गया या इंस्टॉल हो गया और फिर हमारे पास 8 GB की रैम है, क्या हमें 64 GB और 128 GB की पूरी सहायक मेमोरी की जरूरत है? मोबाइल चलाने के लिए तो नहीं है, स्टोरेज करने के लिए तो भले ही होगी, ठीक है। कोई सॉन्ग चलाना है, सॉन्ग स्टोर करना है, इमेज स्टोर करनी है, वीडियो डालनी है, कोई फाइलें डालनी है, MS वर्ड की, एक्सेल की, उनके लिए हमें सहायक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं लैपटॉप से पेन ड्राइव को हटा दूं तो काम चल सकता है ना मेरा? बिल्कुल लैपटॉप चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। हाँ, पेन ड्राइव मेरे लिए सहायक है, कुछ डेटा डाल सकता हूँ उसके अंदर, इसलिए इसको सहायक कहा गया है कि ये सहायक मेमोरी होती है जिसका व्यवहार परमानेंट होता है। परमानेंट, ये अंग्रेजी को शब्द अभी भी हिंदी में टेप दियो मैं, परमानेंट, ठीक है। बाकी इंग्लिश, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकेंडरी में रहेगा। ये ना हो तो वो तो मैंने बताया ना कि सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए थोड़ी सी दे दी जाए, बाकी ना हो। अब जैसे कि मान लो मैंने बताया, यही चीज़ तो मैंने पहले बोला था, मान लो आपकी सेकेंडरी मेमोरी 64 GB की है और किसी ने बोल दिया कि इस कंप्यूटर में 1 GB चाहिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, बस वो 1 GB दे दी जाए और 63 GB ना दी जाए, मैंने ये बात बोली है, ठीक है। तो हमारा काम चल सकता है, ठीक है। ये सिस्टम वाली तो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है, सिस्टम के लिए तो चाहिए ही चाहिए।
ये सहायक मेमोरी होती है जिसका व्यवहार परमानेंट होता है। इस मेमोरी में डेटा या सूचना को स्टोर करके इस मेमोरी में डेटा या सूचना को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ये लाइन मत लिखना, ये पता ही है तुम्हें, ठीक है। इसका व्यवहार क्या है? परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है? स्थायी है, ठीक है। ये चीज लिख लेना। इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, गैर नाशवान मेमोरी भी कहते हैं। ये क्या लाइन है? ये चीज भी मैंने लिखवा दी। ये लास्ट वाली लाइन भी मत लिखना, ये वाली लाइन, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कवर कर ली कि जिसमें डेटा को स्टोर करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जिस प्रकार पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लो। पेन ड्राइव किस प्रकार की है? सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव में मैंने कुछ डेटा डाला मेरे दोस्त के कंप्यूटर से और मैं उसको घर तक ले आया, फिर मेरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसफर कर लिया। तो सेकेंडरी मेमोरी की सहायता से ही किया ना मैंने। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा इसमें सुरक्षित करके या स्टोर करके आसानी से ले जाया जा सकता है। लास्ट में उदाहरण लिख लो, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार आप कल करेंगे, ठीक है। लास्ट में एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। और भी एग्जांपल दो, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया या डिस्क हो गया। मैग्नेटिक टेप, ये तीन और जोड़ लेना। तीन यहाँ पे होगी, सीडी, डीवीडी तथा पेन ड्राइव। जितना समझाया उतना समझ में आया? कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी प्राणी को, जो नया हो पुराना हो, नहीं है? फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। प्राइमरी मेमोरी से बेटा आप कल करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में संयम बनाने के लिए। भगवान आपको ए ग्रेड से भी ऊपर की नौकरी प्रदान करे, सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आप ऐसे ही हंसते और खिलखिलाते रहो।